महज 31 साल की उम्र और कमाई हर मिनट 3,55,000 रुपये। अगर इसे हम घंटों के हिसाब से बात करें तो करीब 2,13,00,000 रुपये हर घंटे की कमाई होती है। अगर 24 घंटों की बात करें तो यह कमाई का आंकड़ा 51 करोड़ तक पहुंच जाता है। और अगर साल की बात करें तो यह कमाई का आंकड़ा 18,632 करोड़ को पार कर जाता है। करीब 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू है इस कंपनी की। और इस कंपनी का नया चेयरमैन बने हैं आकाश अंबानी। जी हाँ, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी को जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अब रिलायंस जियो की कमान आकाश अंबानी के हाथ में आ गई है। आकाश अंबानी को गद्दी सौंपते ही मुकेश अंबानी ने बोर्ड चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया है और आकाश अंबानी की ताजपोशी कराई है। आकाश अंबानी की उम्र महज 31 साल है। आज हम आपको आकाश के बारे में ही तमाम जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिसर्च सेंटर, जिसमें हम बात करते हैं सरोकार की, उन व्यवहार की जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथ ही हम आपको बताते हैं, देश दुनिया के वो मुद्दे से रूबरू करवाते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। बेहद आसान और सरल भाषा में आज चर्चा आकाश अंबानी की। 23 अक्टूबर 1991, यही वो दिन था जब आकाश अंबानी का जन्म हुआ था। मुकेश अंबानी के घर में खुशियाँ आई थी। 1991 के बाद साल 2002 का आया जब मुकेश अंबानी के हाथ में रिलायंस की कमान आई। पिता धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद रिलायंस की बागडोर मुकेश अंबानी ने संभाली और फिर देखते ही देखते रिलायंस देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार हो गई। रिलायंस नंबर 1 कंपनी थी अब से कुछ दिन पहले तक, जिसका टर्नओवर सबसे ज़्यादा था। बाद में समय बीतता गया, वक्त गुजरता गया और अब रिलायंस जियो की कमान आकाश अंबानी के हाथ में मुकेश अंबानी ने सौंप दी है। बात रिलायंस जियो की भी करेंगे, लेकिन उसके पहले आकाश अंबानी के बारे में आपको बता दें कि आकाश क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के दीवाने हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आकाश ने मुंबई इंडियंस जो IPL की टीम है उसकी ड्रेस और किट को भी डिज़ाइन करने में उन्होंने अहम योगदान दिया था। इतना ही नहीं, फुटबॉल भी आकाश लगातार खेलते आए हैं और धीरूभाई अंबानी टीम के तरफ से वो लगातार कैप्टनशिप भी की है और साथ ही साथ कई इंटरनेशनल मैच भी उन्होंने खेला है। 1991 के जन्म के बाद आकाश अंबानी की पढ़ाई लिखाई मुंबई और आसपास के शहरों में हुई। 2009 में उन्होंने धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट से IB इन डिप्लोमा कोर्स किया और उसके बाद 2013 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस कॉमर्स का प्रोग्राम ग्रेजुएशन किया। 2013 के बाद वो दोबारा से मुंबई वापस लौटे और ठीक उसके 1 साल के बाद 2014 में आकाश अंबानी को रिलायंस के बोर्ड में जगह दी गई। रिलायंस के रिटेल और जियो कारोबार में, जियो प्लेटफॉर्म में उन्हें बोर्ड में डायरेक्टर पोस्ट में जगह दी गई। फिर साल 2019, करीब 5 साल के बाद आकाश अंबानी की श्लोका मेहता से शादी होती है। आपको बता दें, श्लोका मेहता हीरा कारोबारी रसेल मेहता की सबसे छोटी बेटी हैं। ठीक इसके 1 साल के बाद साल 2020 में आकाश पिता बनते हैं। एक बेटा होता है और उसका नाम पृथ्वी आकाश अंबानी है। तो ये तो उनके निजी जीवन की चर्चा हुई, लेकिन आपको और जानकारी दें कि आकाश बहुत ही मिलनसार और शांत स्वभाव के हैं। आकाश अपने छोटे कर्मचारियों से भी बातचीत करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, हर जानकारी अपने तक रखते हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि आकाश नई सोच के साथ युवा जोश वाले इंसान हैं और यही वजह है कि मुकेश अंबानी ने आकाश को रिलायंस जियो की कमान दी। रिलायंस जियो 2020 के अगर आंकड़े को देखें तो 18,000 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करता है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिलायंस जियो का कारोबार कितना बड़ा है। अगर वर्ल्ड वाइड ओवरऑल प्रोस्पेक्ट देखें तो रिलायंस जियो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में शुमार है। यूँ तो रिलायंस तेल से लेकर टेलीकॉम तक के बिज़नेस में हैं, लेकिन
चूँकि समय बीत रहा है और सत्ता हस्तांतरण या हम कहें कि किसे गद्दी दी जाए, किसे कमान दी जाए, इस पर रिलायंस काम कर रहा है। और मुकेश अंबानी ने बड़े ही शांत तरीके से इस काम को अंजाम दिया, क्योंकि जो पूर्व में उनका अनुभव रहा है अपने छोटे भाई अनिल अंबानी के साथ वो अच्छा नहीं रहा है। और इसी को ध्यान में रख करके मुकेश अंबानी लगातार काम कर रहे हैं और धीरे धीरे रिलायंस और उससे जुड़ी कंपनियों की कमान आकाश अंबानी के हाथों में सौंपते जा रहे हैं। अगर रिलायंस जियो की बात करें तो रिलायंस जियो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में से एक है। टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलायंस के आसपास बस एयरटेल ही ठहरता है। बाकी दूसरी तमाम टेलीकॉम कंपनियां बहुत पीछे हैं हिंदुस्तान में रिलायंस जियो के सामने। 2020 का एक डेटा बताता है कि रिलायंस जियो का जो रेवेन्यू है वो 18,632 करोड़ है। एस्टेब्लिशमेंट आपको बता दें कि 2007 में ही, यानी कि कंपनी की सर्विस शुरू होने के करीब 7-8 साल पहले ही रिलायंस ने अपना सबसे पहले रिलायंस जियो इन्फोकॉम करके एक कंपनी बनाई थी और जिसकी कमान मुकेश अंबानी के हाथ में दी गई। 5 सितंबर 2016 की वो तारीख थी जब रिलायंस जियो ने पहली सर्विस की शुरुआत की थी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और 2014 में वो सरकार बनी थी और ठीक इसके 2 साल के बाद सितंबर 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो की पहली सर्विस की शुरुआत की। जियो की ही अगर टोटल एसेट्स की बात कर लें तो आप समझ जाइए कि ये आंकड़ा आसान नहीं है। 1,87,000 करोड़ से ज़्यादा रिलायंस जियो की टोटल एसेट्स हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आकाश अंबानी को मुकेश अंबानी ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब आकाश अंबानी के कंधों पर है कि रिलायंस जियो को वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएं, दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बनाएं और साथ ही साथ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्विस में सुधार करके और बेहतर और संगठित और बड़ी कंपनी बनाएं। न्यूज़ रिसर्च सेंटर में आज यहीं तक। अगर आपका भी कोई सवाल है या है कोई सुझाव तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर भी ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।